भारत की राजधानी दिल्ली में बिहारी प्रवासियों की तादाद काफी ज्यादा है। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए बिहार से लोग दिल्ली रोजगार के लिए आते हैं। दिल्ली में कुछ बिहारी अपनी कार्य कुशलता और अपने मन के अंदर इच्छा शक्ति जगाए शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी, कला आदि क्षेत्रों में श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ बिहारी लोग दिल्ली में नीचे तबके का काम करना, जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, मजदूरी करना और भी छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रकांत झा की, जो बिहार से दिल्ली आया था मजदूरी करने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने, लेकिन वो एक सीरियल किलर बन बैठा। चंद्रकांत झा लोगों को जान से मारता था और डेड बॉडी को टोकरी में पैक करके तिहाड़ जेल के बाहर रख देता था। फिर एक दिन चंद्रकांत झा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद चंद्रकांत झा ने बताया कि वो बिहार के मघेपुरा में घोषई नाम के गांव का रहने वाला है। चंद्रकांत की मां बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी और पिता नहर विभाग में काम करते थे। चंद्रकांत झा के 5 भाई थे। चंद्रकांत तीसरे नंबर का था। चंद्रकांत ने बताया उसके माता पिता उसका ध्यान ठीक से नहीं रखते थे। इस बात से चंद्रकांत झा को अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो 1990 में दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसे अपने गांव और जिले के कुछ लोग आजादपुर मंडी में मिले। वहाँ पर उसने पल्लेदारी और सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। चंद्रकांत झा ने बताया पुलिस वाले उसे बहुत परेशान करते थे, उससे पैसे मांगते थे। जब वो सब्जी बेचता था तो उसको वहाँ से उठा देते थे, उसकी दुकान बंद करा देते थे। चंद्रकांत ने अपने बयान में ये भी बताया कि दिवाली में पुलिस वालों ने उससे मोटरसाइकिल की मांग की थी। पुलिस वालों के ऐसे रवैये से चंद्रकांत झा पुलिस प्रशासन से बहुत ज्यादा नाखुश था। चंद्रकांत झा आजादपुर मंडी में जहाँ काम करता था, वहाँ रेहड़ी वालों का एक छोटा सा संगठन था, जिसको पंडित नाम का एक शख्स चलाता था। पंडित संगठन के लोगों से महीने के पैसे लिया करता था। चंद्रकांत झा ने उस पंडित को पैसे देने से मना कर दिया। पंडित को चंद्रकांत की इस बात पर गुस्सा आ गया और वो चंद्रकांत के साथ हाथापाई करने लगा। हाथापाई के दौरान चंद्रकांत का चाकू पंडित के हाथ पर लग गया। पंडित ने चंद्रकांत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। पंडित और पुलिस वालों ने मिलकर चंद्रकांत के खिलाफ झूठा केस बना दिया। इस केस में पुलिस वालों ने चंद्रकांत के साथ उसकी निर्दोष पत्नी को भी जेल में डाल दिया। फिर क्या था, चंद्रकांत झा ने मन ही मन में ठान लिया था कि वो जिस दिन जेल से निकलेगा उस दिन वो पंडित को जान से मार देगा। 1998 में पंडित को जान से मारकर चंद्रकांत ने अपना बदला ले लिया। चंद्रकांत ने अपने बयान में बताया कि उसके 5 बच्चे हैं और उसका पूरा परिवार अलीपुर में रहता है, लेकिन वो हैदरपुर में एक रूम लेके रहता था जहां वो लोगों का कत्ल करता था। चंद्रकांत को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत थी। चंद्रकांत लोगों से दोस्ती करता था, उसको अपने भाई की तरह रखता था, अपने हैदरपुर वाले कमरे पर भी लाता था, उन लोगों के साथ खाना पीना उठना बैठना सब करता था। और चंद्रकांत को उनकी कोई भी बात पसंद नहीं आती थी तो वो उनको पहले बंदी बनाता था, रस्सी से हाथ पैर बांध कर रखता था, फिर मौका देखकर उनको जान से मार देता था। मारने के बाद डेड बॉडी को कुछ हिस्सों में काट देता था, फिर डेड बॉडी को अच्छे से टोकरी में पैक करके सुबह सुबह सूरज उगने से पहले अपने रहड़े में रखता था। फिर वो अपने रहड़े को चलाकर हैदरपुर के रिंग रोड तक जाता था। उसके बाद वो अपने रहड़े को एक जगह सुरक्षित खड़ा करके लाश की टोकरी को उठाकर आउटर रिंग रोड से DTC बस पर बैठता था। फिर वो बस से उतरकर ऑटो रिक्शा करता था। तिहाड़ जेल के पास पहुंचने के बाद चंद्रकांत मौका देखकर सन्नाटे में उस लाश की टोकरी को तिहाड़ जेल के गेट के बाहर रखकर चला जाता था और डेड बॉडी के खोपड़ी को यमुनानगर में डाल देता था, जिससे उस मरे हुए आदमी का कल्याण हो जाए। अगर कोई चंद्रकांत के सामने भूल करता था तो चंद्रकांत उसको 2 चांस देता था। अगर चंद्रकांत किसी आदमी को ये कह दे कि तू फाइल से गया तो समझो उस आदमी का आखिरी वक्त आ गया है। चंद्रकांत मौका देखकर उस आदमी को जान से जरूर मारेगा। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पर
दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। चंद्रकांत के अंदर हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि वो लाश की टोकरी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर 15 किलोमीटर का रास्ता तय करता था। उसको इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर उसके सामान की जांच करी पुलिस ने तो वो पकड़ा जा सकता है। पुलिस ने पता लगाया कि 2006 को चंद्रकांत झा ने अनिल नाम के एक शख्स को मारा था, 2007 को उपेंद्र और दिलीप को मारा था। इसके अलावा चंद्रकांत ने बताया 1998 को उसने पंडित को मारा, 2003 में उसने शेखर नाम के एक शख्स को मारा, उमेश को भी उसने 2003 में ही मारा, 2005 में उसने गुड्डू को मारा। चंद्रकांत झा ने कुल 7 लोगों का कत्ल किया था। चंद्रकांत झा पुलिस के शिकंजे में तो था, लेकिन वो अपने शातिर दिमाग से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों के कब्जे में गुनहगार तो था, लेकिन अपराधी को गुनहगार साबित करने के लिए सबूत जुटाना जरूरी था, क्योंकि कोर्ट सबूत और गवाह दोनों मांगती है। अपराधी को दोषी करार करने के लिए पुलिस वालों की टीम सबूत इकट्ठा करने के लिए चंद्रकांत झा के हैदरपुर वाले कमरे में गई। कमरे में घुसते ही पुलिस वालों को अजीब सी बदबू लगी। गंदा मैला सा कमरा था और कमरे के एक कोने पर 3 चाकू गिरे हुए थे। चाकुओं के आसपास खून की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं। फॉरेंसिक टीम ने सारे सबूत इकट्ठा किए। पुलिस वालों को चंद्रकांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते वक्त एक फोटो एल्बम मिली, जिसमें कुछ लोगों को उसने बंदी बनाया था। फोटो देखकर साफ समझ में आ रहा था कि चंद्रकांत लोगों को मारने से पहले उनके हाथ पैर बांधकर बंदी बनाता था, फिर एक एक करके लोगों को निपटाता था। फोटोज देखकर ऐसा लग रहा था कि चंद्रकांत ने अपनी जिंदगी में 6-7 लोगों को नहीं बल्कि कई सारे लोगों का कत्ल किया है। पुलिस वालों ने सारे सबूत इकट्ठा करके दिल्ली कोर्ट में दिए। चंद्रकांत के ऊपर 8 हत्याओं का आरोप लगा, जिसमें से 3 में वो दोषी पाया गया, लेकिन उसने दिल्ली हाई कोर्ट में सजाए मौत के खिलाफ अपील की। उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब चंद्रकांत झा को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा।